हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ये प्यारे प्यारे फूल जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े प्यारे प्यारे मल्टी कलर्स के। इनका नाम है जीनिया फ्लावर्स के बारे में हम बात करेंगे कि इनके प्लांट्स किस तरह से घर में सीडलिंग के साथ आप ग्रो कर सकते हैं। और इनकी केयर्स के साथ ही बात करेंगे इनकी केयर के बारे में कि आपको इनकी केयर के दौरान कौन किन टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। तो फ्रेंड्स, जीनिया प्लांट के सीड लगाने के लिए मैंने 3 हिस्सा नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है और 1 हिस्सा काउडंग कंपोज लेके मिट्टी को तैयार कर लिया है। और ये मैंने मार्केट से सीड्स लिए हैं। ये इजीली आपको मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, 15 से 20 रुपए का एक पैकेट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पौधा है इसका या आपको कहीं से मिल जाता है तो आप उसके जो सूखे हुए फूल हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। और उसको कलेक्ट करने के बाद पेपर पे फैला दें अच्छी तरह से तोड़ के, ताकि फूल के अंदर की जो नमी सूख जाएगी। तो उसके बाद वो जो फूल के अंदर होते हैं वो सीड्स होते हैं, तो वो जो होंगे वो सीड लगाने के काबिल हो जाएंगे, सीड्स तैयार होंगे। तो मेरे पास नहीं थे तो इसीलिए मैंने मार्केट से लिए। तो ये मैंने येलो वाले लगा लिए हैं। अब इसमें मैं रेड कलर के लगाने लगी हूँ। ये देखिए इस तरह से ये सीड्स दिखते हैं छिलके की तरह। तो मेरे पास पॉट भी कोई खाली नहीं था पनीरी के लिए, तो मैंने एक ही पॉट में दोनों मिक्स करके लगा दिए हैं। फासले से सीड लगाने के बाद इस पर मिट्टी डाल लेते हैं, इसे कवर कर लेते हैं सारे सीड्स को, और उसके बाद इसे पानी दे देना है। अच्छे तरीके से मिट्टी को गीला कर लेना है, शावर की मदद से पानी दे लें और पूरे पॉट को अच्छी तरह से गीला कर लें। ये 12 दिन के बाद फ्रेंड्स ये देखें कैसे प्यारे छोटे छोटे जो है ये पनीरी निकल आई है। मैंने थोड़ी सी इसमें कोकोपीट डाल दी थी, जो रेड कलर की आप देख रहे हैं ये कोकोपीट है। तो ये डालने से जो सीड्स होते हैं, सीड्स जनरेशन बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी हो जाती है। तो फ्रेंड्स 20 दिन के बाद ये देखें इस तरह से ये दिख रहे थे। तो मैंने जो पनीरी तैयार हुई थी उसमें से एक पॉट में थी, तो मैंने इन्हें सबको अलग अलग कर दिए। मेरे पास पॉट खाली हो गए थे तो मैंने इन्हें अलग अलग कर दिया है। ये देखें एक पॉट में मैंने 2 से 3 छोड़े हैं, बस इसमें 2 छोड़े हैं और इसमें 3 छोड़े हैं, ताकि ये जो हेल्दी होंगे, बहुत घने घने होंगे तो ग्रोथ इनकी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो अलग अलग होंगे, एक पॉट में 2-2 होंगे तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे और बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। 35 डेज़ के बाद इनकी ग्रोथ इतनी हो चुकी है कि ये बहुत प्यारे दिख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं इसके लीव्स जो हैं बहुत ही लॉन्ग, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है। इस वाले की ज़्यादा अच्छी हो रही है और ये जो है थोड़ा सा भी छोटा है, लेकिन ये भी इसके साथ साथ चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। इसे मैंने फुल डे की सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है। और इससे धूप, बहुत ज़ाहिर बात है कि ये गर्मी का पौधा है तो इसके लिए जो है धूप बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही इसके मैं मिट्टी को जो है अच्छे तरीके से गीला रखती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 45 डेज़ के बाद का रिज़ल्ट है। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसकी जो लेंथ है ये भी बढ़ रही है और इसके लीव्स भी बढ़ रहे हैं, और इसकी जो स्टेम है ये देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अब इसे रिपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ले ली है, और ये जो गमला है, जो पॉट है, इसे मैंने उसी तरह की नॉर्मल सॉइल और काउडंग कंपोज लेके तैयार करके मिट्टी से भर लिया था। तो अब ये मेरे हस्बैंड जो है इसमें से मिट्टी निकाल रहे हैं। इतनी निकाल लेनी है मिट्टी इसमें से जितना आपका पहले वाला पॉट था, तो इतनी निकाल लें कि वो जो फिक्स आ जाए इसके अंदर। सेंटर से इतनी गहरा खड्डा कर लिया है। अब इसमें इजीली उसको पलट लें तो ये सारे का सारा जो है ये देखें इस तरह से रूट्स को हवा भी नहीं लगेगी और ये पूरी की पूरी जो है इसी तरह बाहर आ जाएगी मिट्टी। इसकी रूट्स को हवा नहीं लगने देनी है, क्योंकि हवा लग जाएगी तो ये जो है इसके लिए सही नहीं है। बिल्कुल सेंटर पॉइंट देके इसे अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है, क्योंकि सेंटर में एक तो पौधा खूबसूरत लगता है, तो दूसरा ये कि जड़ें फैला लेता है अच्छी तरह से। तो ये देखिए अच्छे तरीके से इसको सेंटर पॉइंट दे के फिक्स कर लेने के बाद इस पे मिट्टी डाल ली है।
ताकि ये इसकी रूट्स कहीं से भी जो है नज़र ना आए, अच्छी तरह से कवर हो जाए। हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लें। इसके साथ ये देख रहे हैं आप, ये सीड बाद में निकला है, ये कुछ जैसे बाद में निकल जाते हैं, तो ये बाद में निकला, तो मैंने इसके साथ हमने ये भी लगा लिया है ताकि इसे जब टाइम होगा तो इसे भी रिपोर्ट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाला जो मेरा पौधा है इसे भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ इसी तरीके से रिपोर्ट कर लेने हैं। सारी जो पनीरी के जो पौधे हैं आपके, इसी तरह से रिपोर्ट होंगे। ये देखें, बिल्कुल इससे सेंटर पॉइंट देके, तो उसके बाद हल्के हाथों से मिट्टी को प्रेस कर लें और अगर ज़रूरत हो तो ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और डाल लें। इस तरह से मिट्टी से कवर कर लेने के बाद अच्छी तरह से इसे फिक्स कर लें। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मियों में ये भरपूर रौनक आपके घर के गार्डन में बनाए रखते हैं, तो ये ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, बस ये लग चुके हैं, रिपोर्ट हो चुके हैं, तो अब इसे बस शावर करना है। पानी से इसे अच्छी तरह से गीला कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग के बाद 25 डेज़ के बाद का ये रिज़ल्ट है। बहुत अच्छी इन्होंने ग्रो की है। ये बहुत प्यारे प्यारे बड़े बड़े फ्लावर्स इसके निकल आए हैं। ये देखें, ये सबसे बड़ा, ये जो फूल खिलने के बाद इतना हो जाता है, ये देखिए ये अभी तक खिल रहा है, अभी तक बड़ा नहीं हुआ। तो जब ये बड़े होंगे तो ये इस तरह नहीं होंगे। ये बहुत प्यारे दिख रहे हैं, छोटी छोटी फ्लावर्स, बर्ड्स भी इसकी निकल आई हैं। इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। ये येलो में है, देखेंगे इसकी भी बर्ड्स निकली। छोटे से प्लांट पे बहुत ज़्यादा जो है फूल लग जाते हैं। इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। बस इसे पानी से इसकी जो है वेल ड्रेन होल होना चाहिए। पानी से इसे आपने गीला रखना है, इसकी नमी को बनाए रखना है। बहुत ज़्यादा किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने काउ डंग कंपोस्ट यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स, आप भी लगाइए और हमें बताइए कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।